हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमेशा की तरह जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 12th फिजिक्स के मैंने आपको दो वीडियोस में दिए हैं। एक में टॉप 10 4 मार्क्स क्वेश्चन बोले, एक में हमने टॉप 15 3 मार्क्स क्वेश्चन की वीडियो नहीं। और तो आपने वो वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की जिसके 99% चांस है कि वो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन होने वाला रिवील करूंगा यहाँ पर, और उसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि धुआं धुआं हो जाएगा, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी वो चीज। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। बस हमेशा की तरह आप लोगों से शिकायत है कि आप लाइक नहीं करते, वीडियो देख जाते, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। कम से कम 5 दोस्तों के पास आपको शेयर करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियो शेयर होगी स्वाभाविक है उतने सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे, और जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आप लोगों को हम और कुछ दे पाएंगे एग्जाम से पहले पहले। तो आप शेयर करेंगे ना, बिल्कुल करिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत शानदार होने वाला हमेशा की तरह। आइए बिना समय बर्बाद किए, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा 12th फिजिक्स मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। 4 नंबर में पक्का आएगा ये वाला डेरिवेशन, जीरो से हीरो बनाने की प्रोसेस हमारी। आओ, ये वीडियोस मैंने ये 3 मार्क्स टॉप 15 3 मार्क्स क्वेश्चन की वीडियो डाल दी मैंने, और एक ये वाली भी डाल दी 12th फिजिक्स टॉप 10 4 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे। बढ़े आगे, चलिए देखते कौन सा क्वेश्चन होने वाला। बिल्कुल टन सिंपल माइक्रोस्कोप। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि सर सिंपल माइक्रोस्कोप आप हमें सोल्व करा दीजिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं आज आपको सिंपल माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही इजी वे में कि आपको यही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। आप देख सकते हैं लगातार 14 15 16 18, और तो मैंने अपडेट नहीं किया, 2024 पिछले साल भी आ चुका है और इस साल भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो 14 15 16 लगातार आया है, ठीक है। किन बेसिस पे, प्रिंसिपल बताओ, कंस्ट्रक्शन बताओ, रे डायग्राम बताओ, मैग्नीफाइंग पावर बताओ, कंडीशन टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर बताओ, यूजेस बताओ। चलिए देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग लेस फोकल लेंथ इज नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या आप एक कॉन्वेक्स लेंस ले लो, ले लिया, देखो इसकी फोकल लेंथ कम है क्या, तो ठीक है कम है, तो उसको ही मैं क्या बोल दूंगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। एक तो क्या साइंस में नाम ऐसे रख देते हैं तो एक हवा बन जाता है, कुछ नहीं। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कम है, उसी को हमने नाम दे दिया सिंपल माइक्रोस्कोप। अब जैसे माइक्रोस्कोप बच्चे के मन में आता है, दिमाग में आ जाता है कोई सी बड़ी मशीन होगी, कोई मशीन नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस है। आप लोगों ने देखे होंगे कॉन्वेक्स लेंस, वो धूप में आग लगाने के काम आते थे। धूप में से अपन सनलाइट में रखते थे और नीचे कुछ भी कागज रखते थे, आग लग जाती। तो वही कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर वही कॉन्वेक्स लेंस हो, लेकिन खासियत क्या हो उसकी, फोकल लेंथ कम हो, लेस फोकल लेंथ हो, तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। प्रिंसिपल क्या वर्क करता है, तो ऑल दो अपन पढ़ लेते हैं, खैर इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें कॉन्वेक्स लेंस के सामने, देन इट फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इन लार्ज इमेज। तो लेंस कैसी इमेज फॉर्म करता है, पहली बात तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। इन लार्ज मतलब साइज में ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ी इमेज बनाता है, ताकि मैग्नीफाई होकर हमें वो दिख सके। आप लोगों ने मैग्नीफाइंग लेंस देखा होगा, रीडिंग लेंस जैसे बोल देते हैं, ऐसा हैंडल लगा देते हैं और उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। इमेज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। यही प्रिंसिपल होता है माइक्रोस्कोप का। क्या होता है माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल, तो कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को अगर हम रख दें, तो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल और इन लार्ज इमेज मिलती है ऑब्जेक्ट की साइड में ही। इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी रे डायग्राम फॉर्म करूंगा तब और अच्छे समझ में आएगा। बढ़े आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, खैर मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, देखें। चलिए आगे देखते हैं अगला इसका रे डायग्राम। तो यहां पर हम बनाते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम देखेंगे, तो रे डायग्राम बनाना है हमें, तो सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब एक बना लेते हैं हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस बना लिया हमने।
दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, और इसका ऑप्टिकल एक्सिस और बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा ओ, ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया ओ। यहाँ पर मान लेते हैं ये है फोकस, फर्स्ट फोकस रहता है इधर, यहाँ पर कोई ऑप्टिकल सेंटर है, उससे अभी हमें कोई काम पड़ने वाला नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर नहीं, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है इधर, इसका सेकंड फोकस में यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कहाँ पर? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या नाम दे दिया मैंने? ए बी नाम दे दिया। अब इमेज फॉर्मेशन आई होप सो आपको आती होगी। तो एक रे तो जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती है। दूसरी लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाती है। तो आगे जाने पर देखो कैसी हो चुकी है लाइट रे, दोनों डाइवर्जिंग हो चुकी है। डाइवर्ज मतलब दूर दूर जा रही, तो आगे जाकर तो कहीं मिलने से रही, लेकिन जब इन्हें पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे तो हम पाएंगे कि एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट पर ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ये तुम जो आई जिंदगी में आग लग गई, ओ आज तो वैलेंटाइन डे है भाई। सर की चल रही है एक्स्ट्रा क्लास। यहाँ देखो, तो यहाँ पर और ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में क्या हो जाएगा? इमेज का फॉर्मेशन। ढंटनान, ये देखो आप, इतना सा बड़ा ऑब्जेक्ट लिया था, टोई इतना बड़ा हमें इमेज मिल गया, ए डेज बी डेज। और यही तो काम होता है भाई माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप किस काम में लेते हैं हम? छोटी चीज बड़ी दिखे तो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया, ठीक है। पीछे बढ़ाने पर मिली है, इस वजह से हमें वर्चुअल इमेज मिल गई, तो ये हमारी इमेज हो गई, ठीक है। दिस इज दी रे डायग्राम। क्या है ये? आराम से समझो रे, जिन्हें जल्दी जल्दी समझना है वो कुन्ने पे जाओ, 1.5 करो और करके मुझे सुन के और कर लो कंप्लीट। ये हो गया रे डायग्राम हमारा। अच्छा, एक चीज की कमी रह गई है, देख कौन रहा है सर? इसे देख कौन रहा है मास्टर? इसे देख रही हैं वही आंखें जिन आंखों को आप देखना चाहते हैं। आह सर कैसी बातें कर। ठीक है, सब अपने अपने चाहने वालों की आंखें मानकर इस आंख को देखें। यह है हमारा ऑब्जर्वर। हाँ, आपके वो, उनके उनके वो, ये है, ठीक। चलिए, ये हो गया हमारा रे डायग्राम। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? मैग्नीफाइंग पावर की। यही बात कर लेते हैं, लाइन बना लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका डेरिवेशन होता है वही होता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग, अरे क्या हो रहा है यार? मैग्नीफाइंग पावर। अरे यार, मैं क्या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पढ़ा हूं ना, इसलिए कभी कभी स्पेलिंग भूल जाता हूँ। मैग्नीफाइंग पावर, दिस इज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? तो मैग्नीफाइंग पावर की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द ratio of it is defined as the ratio of angle of vision subtended by final image to the angle subtended by object when object placed at least distance of distinct vision, distinct विजन। सबका मतलब बताएंगे, मतलब ही बच्चों देखो, अभी
हमने क्या बोला, कलर चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो मास्टर। एक ही कलर में कब तक चलाओगे, इंक खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो क्या बोला हमने बेटा, हमने कहा है कि मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ विजन सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू द एंगल ऑफ विजन लिखना था यार, यहाँ ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कि भैया किन किन का रेशियो होगा एम, तो एम रेशियो होगा एंगल ऑफ विजन सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज जो एंगल ऑफ विजन फॉर्म होता है आंखों पर देखने पर किसी भी ऑब्जेक्ट को, और किसका रेशियो, एंगल ऑफ विजन सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कि भाई जब फाइनल इमेज को देखें आके तो एंगल ऑफ विजन बीटा, बटा जब ऑब्जेक्ट को देखें आके लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर रखी हो, तब जो अल्फा बन रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसका डेरिवेशन हमें आगे करना है, बढ़े आगे, चलो देखते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे एम की वैल्यू क्या आई है बेटा, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। अब यहां पर होता क्या है बेटा, अल्फा एंड बीटा आर टू स्मॉल, अल्फा एंड बीटा आर टू स्मॉल, टू बहुत छोटे, टू स्मॉल, देन हम क्या करते हैं, बीटा को अप्रोक्स इक्वल बोल देते हैं tan बीटा के बेटा, और अल्फा को अप्रोक्स इक्वल बोल देते हैं tan अल्फा के। तो यहां पर वैल्यू हो जाती है, देन मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा। बेटा कोई सा भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर सोल्व करोगे यहां तक करना ही है, इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब यहां पर मुझे tan बीटा चाहिए, तो बीटा एंगल फॉर्म का हो रहा है पहले वो देखते हैं। बेटा इमेज ये बन रही है, तो इमेज द्वारा ये जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, ये होगा हमारा बीटा। अब बेटा बीटा ये एंगल है, तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है हमारा, पर देखो अब बड़ा ट्राइंगल लूंगा, बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी कैलकुलेशन आएगी, इसलिए हमने क्या किया कि छोटा ट्राइंगल भी तो दिख रहा है मुझे, ये वाला, इस ट्राइंगल को पकड़ता हूं। इस ट्राइंगल में ए बी परपेंडिकुलर है और ओ बी बेस है, तो अगर मैं यहाँ पर tan बीटा निकालू तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, ओ बी, तो tan बीटा बराबर ए बी बटा ओ बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो मास्टर। देखो अभी बताते हैं, अब भी ठीक करके देता हूं। तो यहाँ पर हम tan बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा tan बीटा लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन ओ बी। चलो अब इसी तरह tan अल्फा की बात करूं तो tan अल्फा क्या डायग्राम में नहीं देखने को मिलेगा, नहीं, tan अल्फा के लिए स्पष्ट हम बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ विजन कब, जब ऑब्जेक्ट को हमने 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हो, तो अलग से ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने 25 सेंटीमीटर दूर रख के देखा। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूर रखा बेटा, हमने रखा 25 सेंटीमीटर दूर। 25 सेंटीमीटर को है 25 सेंटीमीटर ना बोलकर वेरिएबल में हम बोल देते हैं डी, यह है हमारा ए बी। तो अब यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा, ये जो एंगल फॉर्म होगा आंखों पर, आंखें जब इतनी दूर से देखेंगी तो ये एंगल फॉर्म होगा। यहाँ आपके उनकी ये खूबसूरत आंखें, ये काली काली आंखें, नहीं ये तो हरी है, यहाँ बनेगा अल्फा। अब अल्फा जब ये बन रहा है तो अल्फा की वैल्यू अगेन निकालूं अगर मैं tan अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ से tan अल्फा क्या आ जाएगा बेटा, tan अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है, बेस की लेंथ मुझे पता है d, तो परपेंडिकुलर तो है ए बी और बेस है क्या d। d को बेटा याद रखना इस डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेने का रीजन बता दूं, क्योंकि जब आंखें इस ऑब्जेक्ट को देख रही हैं तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है और हम इसका मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। बाकी ये तो ज्ञान वाली बात हो गई, सर इतनी फिजिक्स समझ नहीं होती तो साल भर से समझते ना हम, डी को याद रखो नेगेटिव लेंगे, बात खत्म। tan अल्फा भी आ गया, tan बीटा भी आ गया, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे ही, बाय इक्वेशन 1 रे m बराबर हो जाएगा tan बीटा की वैल्यू है ए बी अपॉन ओ बी और tan अल्फा की वैल्यू है बेटा ए बी माइनस डी।
ए बी से ए बी मारा गया, माइनस डी पलट कर ऊपर, तो एम की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन ओ बी, ये वैल्यू आई। अब बेटा अगर ओबी की मैं बात करूं तो ओबी क्या है, ओ ऑप्टिकल सेंटर है, बी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, यू। तो यहाँ पर ओबी की वैल्यू क्या रख पाऊंगा मैं, ओबी की वैल्यू यू रखूंगा। और आई थिंक आपको पता होगा यू ऑलवेज भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। तो जब मैंने एम की वैल्यू यहाँ रखी तो एम की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस डी अपॉन ओबी की जगह माइनस यू, माइनस से माइनस मारा गया, एम की वैल्यू आ गई डी अपॉन यू। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या सर आंसर आ गया? नहीं आया है बिट्टू, अभी हमें दो कंडीशन लगानी, स्पेशल कंडीशन, ठीक है। चलिए देखते हैं, दो केस लेंगे बेटा, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। अभी नहीं आया है सर, और कितना, बहुत है बेटा, अभी बहुत है। चलो यहां देखेंगे केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, इसमें बोलेंगे हम व्हेन फाइनल इमेज is formed at least distance of distinct vision, at least distance of distinct vision, जब फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो जाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, जिससे हमारी आंखों पर ना पड़ेगा लोड, इमेज दिखाई देगी बहुत शार्प। चलो तो यहां पर देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन, इसके बाद यहां कर रहा हूं, इस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं बेटा, लेंस फॉर्मूले का, बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आ गया रे, लेंस फॉर्मूला आ गया रे, लेंस फॉर्मूला आ गया। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फोकल लेंथ तो एफ ही रहेगी, क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कहा गया, क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज भी पॉजिटिव। चलो वी की जगह बेटा लिखूंगा डी, क्योंकि मैं फाइनल इमेज को कहां बनाना चाहता हूं, फाइनल इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब डी डिस्टेंस पर बनाना चाहता हूं, इसलिए इमेज डिस्टेंस आ जाएगी डी। बट अगेन डी को हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेने का कारण भी बता देता हूं, क्योंकि जो इमेज है वो भी उसी तरफ बन रही है जिधर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, लेकिन इसको मेजर करने के लिए हमें पीछे जाना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई डी भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। आगे बढ़ते हैं, -1/u, तो u ही है लेकिन माइनस u लेंगे यहाँ पर। अभी माइनस का 1/d इधर लिया हूं तो 1/f प्लस का हो जाएगा 1/d बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1/u। देखो माइनस माइनस प्लस 1/u, ऐसा कैसे, माइनस 1/d को इधर लिया है तो प्लस का हो गया। इट मीन्स 1/u की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, 1/f प्लस 1/d। मैंने मन से क्या किया, दोनों तरफ d का मल्टीप्लाई करवा दिया। किसका मल्टीप्लाई करवा दिया, d का। मल्टीप्लाई बाय d इन बोथ साइड, दोनों साइड में d का मल्टीप्लाई कराने पर। तो अगले पेज में चले, चलो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। 3 मैजिकल वर्ड क्या होते हैं, आई आई आई, PTO, 3 मैजिकल वर्ड PTO। चलो आगे देखते क्या इक्वेशन आई, 1/u बराबर 1/f प्लस 1/d। कहाँ लिख लेता हूं एक बार, 1/u बराबर 1/f प्लस 1/d हमारी इक्वेशन आई। दोनों साइड में d का मल्टीप्लाई कराना है हमें, तो d का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, d/u बराबर d/f प्लस d/d हो जाएगा। d से d कैंसिल, तो d/u बराबर क्या आ गया, d/f प्लस 1। अब बेटा आप हमारे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला देखो क्या आया था, यही तो आया था m बराबर d/u। तो इक्वेशन 3 से d/u ये भी m के बराबर है और इधर ये वाली चीज भी d/u के बराबर है, तो मैं लिख दूंगा बाय इक्वेशन 3 में, इसकी जगह बाय इक्वेशन 3 d/u की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, m लिख सकता हूं। तो मैग्निफिकेशन आ गया d/f प्लस 1, या फिर इसे पलट कर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा सुंदर सा 1 प्लस d/f। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप।
ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, यहीं तक आपको इसे करना है। और आगे क्या कर सकते हैं, तो दो केस होंगे ऑब्वियसली, जब केस लेकर चल रहे हैं तो केस नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। सरल है केस नंबर सेकंड। इसमें बोलेंगे व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinity। ये क्या कर रहा हो मास्टर, इन्फिनिटी पर क्यों फॉर्म कर रहा हो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। इन्फिनिटी, बेटा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर देना, क्योंकि मैं बहुत बड़ी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती, ज्यादा पढ़ लिया हमने। तो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर अगर फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है तो बेटा इमेज इंफिनिटी पर कब पहुंचती है, जब ऑब्जेक्ट बोलो इमेज इंफिनिटी पर कब पहुंचती है, जब ऑब्जेक्ट बोलो इंफिनिटी पर इमेज कब पहुंचती, बोलो इंफिनिटी पर इमेज कब पहुंचती है, सर जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो। वेरी गुड, मतलब फोकस जो हमारी u की वैल्यू है वो f के बराबर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इमेज को पहुंचाना है इंफिनिटी पर तो ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा फोकस पर। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो बस इक्वेशन 3 में जहां u है वहां f रख दो, बाय इक्वेशन थर्ड। यहां मत रख देना, यहाँ तो u है ही नहीं कहीं से गए तक। इक्वेशन 3 क्या हमारी, अगेन देख लो, m बराबर d अपॉन u है, तो m बराबर क्या हो जाएगी, d अपॉन f, सेकंड मैग्नीफाइंग फॉर्मूला। मैग्नीफाइंग पावर क्या बोलेंगे, पावर ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ये है। अब इसमें एक चीज पूछी जाती है कि किस तरह मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज किया जा सकता है। तो फॉर, यहां लिख देंगे हम, फॉर इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर, हमें दिख ही रहा है कि दोनों कंडीशन में एम और एफ में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पावर, फोकल लेंथ शुड बी लेस, फोकल लेंथ शुड बी लेस ऑफ लेंस की फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, ये हो गया। और क्या पूछ लेते हैं, यूजेस पूछ लेते हैं। तो यूजेस क्या लिख सकते हो आप, बहुत आसान है यार। यूजेस रीडिंग बुक्स या रीडिंग टिनी ऑब्जेक्ट या टिनी वर्ड्स लिख सकते हो, टिनी वर्ड, छोटे शब्दों को पढ़ने में। दूसरा बाय मोबाइल रिपेयरर, आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल के कंपोनेंट बहुत ज्यादा छोटे रहते हैं, तो मोबाइल रिपेयर करने वालों के पास एक ऐसे ही लगा रहता है कांच, मोबाइल रिपेयरर। घड़ी सुधारने वालों के पास रहता है, तो और वो अपने देखा होगा हस्तकला देखते, आ बच्चा तेरा भविष्य दिखाता हूँ, बर्बाद है, चलो देखो आओ। तो ये हो गया हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। मैं एक बार पूरा दर्शन करा देता हूं, दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां से लो। 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5। ओके, सो आई होप सो आपने क्लास एंजॉय भी की होगी, और ये जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन देखा और सिंपल माइक्रोस्कोप को समझा, आपको मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो चैनल, और लाइक वाली बटन दबा दो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो।